जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक वशीकरण मंत्र जो कि बहुत शक्तिशाली है, तुलसी यक्षिणी, इसका विधान देने जा रहे हैं। कोई भी आसानी से इसको कर सकता है, कोई डर या भय की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इसका लघु प्रयोग दे रहे हैं हम, इसकी साधना नहीं दे रहे। बहुत शक्तिशाली यक्षिणी है। अगर सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने के बाद तो कोई सा भी कैसा भी काम कर सकती है साधक के लिए। यहां पर हम इसका वशीकरण प्रयोग दे रहे हैं। जिन भी लोगों को हमने यह साधना ग्रुप के अंदर करवाई थी, इसका बिल्कुल बेझिझक जाप कर सकते हैं और 100% रिजल्ट मिलेगा उसे। बाकी लोग भी कर सकते हैं वशीकरण मंत्र और हर किसी को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी साधना कर रखी है तो नॉर्मल सी बात है, उनके पास ये ऊर्जा व्यक्ति के पास है, तो उनका रिजल्ट जो है बहुत तेजी से मिलेगा उनको। इस प्रयोग को दोस्तों प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, यहाँ तक कि संतान या माता पिता अपने संतान के लिए, बॉस के लिए, शत्रु के लिए, यानी जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, जहां आपको लग रहा है कि मेरा ये रिश्ता बिगड़ रहा है, यहाँ पर मुझे ये काम है और यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, होना चाहिए ये रिश्ता मेरे साथ, वहां पर इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो भी विधान है वीडियो के अंदर आपको पूरा मिलेगा, प्रॉपर बताया जाएगा क्या कैसे कितना दिन करना है। वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठे दोस्तों, ताकि आपको सफलता में मिले। और आपकी सफलता से दोस्तों जितनी खुशी आपको मिलती है, कल ही हमारे पास 4 कमेंट आए कि गुरुजी मेरा काम हुआ, लेकिन क्या कहा उन्होंने, थोड़े दिन तक रिजल्ट रहा। जब उनको ये बोला गया कि आपने जब वो प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद आपने शायद छोड़ दिया होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि मुझे आपके प्रयोग से रिजल्ट मिला और कुछ दिन बाद फिर वैसे नॉर्मल हो गया। और उन्होंने बताया कि वाकई में उन्होंने वो छोड़ दिया था। इसीलिए दोस्तों आपको लगभग वीडियोस के अंदर ये बात कही जाती है कि कुछ भी करो आप, उसका 21, 31, 108 मंत्र, 51 मंत्र, 54 मंत्र, कुछ ना कुछ जाप करते रहो, ताकि उस मंत्र की जो प्रयोग किया है आपने, उसकी जो ऊर्जा है, शक्ति है, आपके पास तो बनी ही रहे, साथ में जहां पर भेजी है वहां पर भी रेगुलर बनी रहे। और जिस समय भी अगर आप प्रयोग करते हैं, कोई जैसा भी प्रयोग क्यों ना दोस्तों, अगर आपका वो प्रयोग सिद्ध हो गया, जागृत हो गया, या जागृत नहीं भी हुआ, आपके पास से ऊर्जा वहां चली गई, जब भी मिलना जुलना हो, कुछ ना कुछ, चाहे वो खिलाने पिलाने का है या नहीं है मंत्र, कुछ भी पढ़कर खिला दो व्यक्ति को, वह रिश्ता आपका हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। आपसे दूर नहीं होगा वो रिश्ता, खराब नहीं होगा, लड़ाई झगड़े मन मुटाव कभी नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो टूटने वाली बात नहीं होगी, रिश्ता छोड़ के जाने वाली बात नहीं आएगी कभी भी। शक्ति जागृत होने पर, सिद्ध होने पर, जैसा मर्जी इंसान उसका मन है वैसा काम ले सकता है उससे। तो कोई भी करता है, यह प्रयोग बताया छोटा सा, क्योंकि काफी लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं हमारे पास कल में, और उससे पहले भी रेगुलर आए हैं। तो ये प्रयोग उन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि जिनका काम हो चुका है, वह जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के लिए दे दें, चाहे वो पान, पानी, मिठाई, लौंग, फूल, सब्जी, रोटी, कुछ भी दे सकते हैं आप। अगर आपका काम हुआ है, ऊर्जा वहां गई है, यानी कि आपके अधीन है वो, आपका जो प्रयोग हुआ वो सफल हुआ जो आपने किया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो पर। और एक बात और कहना चाहेंगे, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये जो आपने देखा है धूमावती जो प्रयोग दिया है, 1 महीना पहले इसकी ऐड देने का कारण सिर्फ इतना था कि लोगों तक इसकी सामग्री जो किट है वो आसानी से पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हमने पीछे भी CR सिंह की हाथ जोड़ी ये लोगों को प्रोवाइड करवाई है, उसका भी इसलिए कहा गया था कि समय से पहुंच जाए और व्यक्ति टाइम से अपना प्रयोग कर सके। दूसरा, यहाँ पर धूमावती किट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यह पूरी प्रॉपर शुद्ध सिद्ध किट मिलेगी आपको, आपकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह प्रयोग दिया जा रहा है। मात्र 1 दिन का है धूमावती जयंती पर, और 1-1.25 महीने पहले देने का सिर्फ कारण यही है कि आप लोगों तक जो किट है, जितने भी ऑर्डर हैं, वो टाइम से पहुंच सकें।
और 3 तारीख के बाद किसी को कोई ऑर्डर यानी कि लिया नहीं जाएगा। उसके बाद कोई भी मैसेज ना करें कि हमें किट चाहिए, क्योंकि हमें भी कम से कम 10 दिन चाहिए कोरियर के लिए। अगर ये समय लॉकडाउन का ना हो तो 2 से 4 दिन में पूरे भारत में कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये जो समय उसके लिए उसके हिसाब से देखकर हम 10-15 दिन का अपने पास समय रखते हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, कोई ये ना कहे मुझे टाइम पर नहीं मिली। तो इसलिए जिसको भी चाहिए 3 तारीख तक जितना भी कोई भी जो भी चाहता है कर सकता है। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर। आपने करना क्या है, यह प्रयोग आपने किसी भी शुक्रवार को करना है, तुलसी यक्षिणी वाला। करना क्या है दोस्तों, दिन में सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक तुलसी के पौधे के पास जाना, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे के पास जाएं, थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी, एक दीपक देसी घी का और धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती अगर आपके पास है तो ये ले जाएं। तुलसी जी का पूजन करें, जो हल्दी और कुमकुम है वो जड़ में चढ़ाएं, उसकी जड़ में चढ़ाकर दीप धूप करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नमस्कार करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे देवी, हे तुलसी देवी, मुझे आपका एक पत्ता और जड़ इसकी आवश्यकता है अमुक कार्य के लिए। आपका जो काम है यानी कि अमुक व्यक्ति को वश में करने के लिए मुझे आपके इस जड़ की और एक पत्ते की पौधे से ज़रूरत है, जो कि मैं संध्या काल में लेने आऊँगा। इतना निवेदन करें और मेरे काज को सिद्ध करवाएं। उसके बाद वनस्पति देवता को हाथ जोड़ें कि हे वनस्पति देवता, इस तुलसी के पौधे से मुझे एक पत्ता और एक जड़ चाहिए इस प्रयोजन के लिए। कृपया मेरे प्रयोजन में मुझे सफलता का आशीर्वाद दें और मुझे आज्ञा दें। ऐसा बोलकर दोस्तों सूरज ढलने से पहले एक पत्ता तुलसी का और थोड़ी सी जड़, चाहे वो छोटी सी हो, जरूरी नहीं बहुत बड़ी लेनी है, एक पोर की जितनी भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जड़ निकाल के अपने पास रख लें साफ़ सुथरी जगह पर, चाहे मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों रात को 10 बजे के बाद या 10 बजे से राइट बैठ सकते हैं आप इस प्रयोग के लिए। आपने करना क्या है, अपने घर के मंदिर में या फिर बाजूट पर, जैसा मर्जी आपको हो, दिशा जब आप बैठेंगे तो आपका खुद का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, अपने सामने एक बाजूट लगाएं, पीले रंग का कपड़ा बिछाएं या लाल रंग का, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, बिछाकर उसके ऊपर एक दीपक जलाना है। अपने किसी की कोई फोटो नहीं रखनी, दीपक जलाने। दीपक जलाने के लिए चावल की ढेरी जरूर लगा दें नीचे, उसके ऊपर चाहे वो मिट्टी का दीपक जलाएं और चाहे नॉर्मल जो जोत मिलती है पीतल वाली, कोई सा भी जला सकते हैं आप। देसी घी का दीपक जलेगा दोस्तों, अगरबत्ती या धूप बत्ती साथ में जलाएं। उसके बाद दीपक का ही आपने पूजन करना है। और एक काली सुपारी इन द सेंस उसको काला रंग लेना है आपने, काले तिल की ढेरी पर रखना, उसका भी देवी यक्षिणी का स्वरूप मानकर, तुलसी यक्षिणी उनका स्वरूप मानकर उनका भी पूजन करना है आपने। नॉर्मल जो लगभग वीडियोस में हमारी बताया गया है, फूल चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, तिलक करके अपने आप को तिलक करें। आसन इसमें लाल या पीला कोई भी ले सकते हैं। वस्त्र अगर यही मिले तो बेटर है, नहीं तो कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। नहा धोकर बैठे, बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए, धुले हुए। अपने आप को तिलक करके बैठे, तिलक करें। सारा पूजन जब हो जाए दोस्तों, एक अनार की कलम, गुलाब की टहनी, चमेली की टहनी या फिर सुनार के पास जाके किसी से भी चांदी की छोटी सी तार बनवा लें, नोक आगे से नुकीला करके, यानी कि कलम। टहनी लेते हैं तो उसको भी कलम ही बनाना है अपने। उससे थोड़ा सा सिंदूर घोल लें, सिंदूर घोलकर, कुमकुम या सिंदूर कुछ भी मिले आपको, उससे स्याही बनाकर, पेस्ट बनाकर उसका गंगा जल या गुलाब जल से, उस कलम से दोस्तों उस पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपने वशीकरण करना है, और उस जड़ के ऊपर, दोनों के ऊपर नाम लिखना है, और उन दोनों को आपने दिए के आगे या फिर वो जो सुपारी रखी है उसके आगे रख सकते हैं आप, रख देना है। फिर अपने पितरों को, इष्ट को याद करके सफलता का आपने इस प्रयोग में, लघु प्रयोग के अंदर जो आप करने जा रहे हैं, आशीर्वाद मांगना है, शक्ति मांगनी है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र की एक एक माला का जाप करें। काफ़ी लोगों का हमारे पास ऐसा कमेंट आता है कि गुरु जी हमारे पास कोई गुरु ही नहीं है,
व्हाट्सएप पर तो आता है, हमने चैनल पर भी देखा है। यही कारण है दोस्तों हम कभी उग्र साधनाएं नहीं देते। और पहले भी बता चुके हैं कि जिन, परी, ये जो यक्षिणी, अप्सरा, ये साधनाएं जो होती हैं दोस्तों सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करती हैं अपनी ओर कि मुझे ये सब मिल जाएगा अगर मैंने ये कर लिया तो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने गुरु मंत्र भी कभी किया है या नहीं किया, ये नहीं जानते लोग। इसी वजह से दोस्तों ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि अगर किसी का भी नुकसान हो गया तो सीधा एक ही उंगली उठेगी, फलाने चैनल से हमने देखकर किया था, ये अपनी गलती कोई नहीं देखेगा। तो गुरु मंत्र दोस्तों, सर्वशक्तिशाली गुरु मंत्र के नाम से हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो दिया जा चुका है। सबसे पहला वीडियो जब हमने चैनल शुरू किया था उसका प्रयोग करें आप, और किसी भी साधना में उसके जो गुरु मंत्र है उस वीडियो का किसी भी साधना में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सफलता का आशीर्वाद गुरु गणेश से मांगे। फिर तुलसी यक्षिणी हाथ में जल लेना है। अब संकल्प करना है दोस्तों, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस दिन का वार, तिथि, दिन बोलकर, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे तुलसी यक्षिणी, अमुक व्यक्ति, यहाँ पर उसका नाम लेना है आपने। स्त्री या पुरुष है, कोई भी संबंध रिश्ता बनाना चाहते हैं जो टूट रहा है या टूट चुका है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से बीच में दरार आ रही है, उस प्यार का, उस रिश्ते का नाम लेकर, व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का, इसको अपने अनुकूल करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की ऊर्जा तुरंत मेरे लिए कार्य करें और हे देवी मेरा पूर्ण कार्य करके आप अपने लोक में निवास करें। अपने पास नहीं रखना है, ना इस मंत्र की ऊर्जा रखनी है, याद रखिएगा। सिद्धि करते वो एक बात अलग थी, सिद्धि में तो हमें पता है कि शक्ति ही हमें चाहिए, यहां पर आपने अपने पास नहीं रोकना, याद रखिएगा इस चीज को। इतना बोलकर आपने जल छोड़ देना है। अब दोस्तों इस मंत्र का जाप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, छोटा सा बीज मंत्र है और कोई भी आसानी से कर लेगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा एक ही बार पढ़कर। ओम क्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है। 21 माला का जाप करना है स्फटिक की माला पर। यह प्रयोग आपने 5 दिन चलाना है, मात्र 5 दिन। 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी ना खाएं। भोजन आप 2 टाइम खा सकते हैं, सुबह और शाम को। दिन में फल फ्रूट या कुछ भी खाना पीना वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री का अपमान ना करें इसके अंदर। और जिसका भी आपने प्रयोग किया, जिसके लिए आपने प्रयोग किया है, उसके प्रति आपको सपना आएगा, प्रयोग पूर्ण होगा या नहीं होगा, या कहाँ तक पहुँच गया। सपने में व्यक्ति के साथ बातचीत, उठना बैठना, या फिर हो सकता है प्यार की बातें, या प्यार, यहाँ पर हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे, कुछ भी सीन हो नजर आ सकता है आपको। तो ये संकेत होते हैं दोस्तों कि हमारा काम पूर्ण हो रहा है। या फिर किसी के माध्यम से आप कुछ छुआ सकते हैं कि वहां तक असर पहुंचा या नहीं पहुंचा। जिस समय आपको 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, आपने सारी सामग्री उसी वस्त्र के अंदर, जो बाजोट के ऊपर लकड़ी की चौकी, पटरा, उसके ऊपर जो रखा है उसी के ऊपर बांधकर कपड़े में ही सारी की सारी सामग्री अपने प्रवाह कर देनी है। माला अपने पास रख लें, अगली साधनों में भी आपके काम आ सकती है। वो जो तुलसी का पत्ता और जड़ है वो दोस्तों अपने पास रखनी है आपने, सफेद या पीले कपड़े में। उसको अपनी बाजू में बांधना है। औरत है तो लेफ्ट हैंड में, आदमी है तो राइट हैंड में, जिस पर आपने नाम लिखा था। और वो पत्ता है, जब भी आपकी मुलाकात हो, काम जरूर होगा दोस्तों, थोड़ा सा समय लग सकता है। एक बार ना हो तो अगले शुक्रवार आप ये प्रयोग फिर से दोहरा सकते हैं, और फिर भी ना हो तो अगले शुक्रवार फिर दोहरा सकते हैं। लोग कहेंगे कि गुरुजी आप 3 बार बता रहे हैं, आएंगे मैसेज, हम जानते हैं दोस्तों। हम भी एक साधक हैं, माता रानी भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ दे रखा है उसने। कई बार हमें भी एक बार में जो हम प्रयोग करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। हम क्या, और भी साधक हैं, भरा पड़ा यूट्यूब। जरूरी नहीं है कि एक बार हमने जो कार्य किया वो हो ही जाएगा, हमें दोबारा भी करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस तरीके से आप प्रयोग दोहरा सकते हैं, शक्ति 100% जाएगी।
और जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मंत्र की जो ऊर्जा है, जो संकल्प कर लिया वो काम दोस्तों होना ही होना है। समय जरूर लग जाए लेकिन काम होगा। मन से दिमाग से नेगेटिव विचार बिल्कुल निकाल दें। श्रद्धा पूर्ण रखें देवी के प्रति, या किसी का भी आप जाप कुछ भी प्रयोजन से कर रहे हैं उसके प्रति, कि काम होगा। आप यकीन कीजिए आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रयोग को एक बार दोस्तों जरूर आजमाएं। और जिस समय, माफ़ी चाहते हैं तुलसी के पत्ते का बताना भूल गए, जिस समय पर आपसे उसका मिलना हो उस समय पर उस तुलसी के पत्ते को, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक खिला दें उसको। यही मंत्र पढ़कर 108 बार घर से ही ले जाएं, उस पत्ते के ऊपर फूंक लगाएं 3 बार और वो पत्ता उसको खिला दें, तुलसी यक्षिणी को याद करके कि इस व्यक्ति को परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर दे, मेरे बिना जीवन भर दूर ना जा सके, लड़की हो या लड़का हो कोई भी, मुझे इससे शादी करनी है, ये बोलकर। या पत्नी चली गई है तो ये मेरी पत्नी है, पति चला गया तो ये मेरा पति है, मैं उसके लिए प्रयोग कर रही हूँ या रहा हूँ, ये बोलकर वो पत्ता खिला दे। दूसरा, जिस समय आपकी बात हो जाए, आपको लगे कि हाँ इसके पास ऊर्जा चली गई है, इससे मेरी बातचीत शुरू हो गई है, उस पत्ते को सफ़ेद रंग के कपड़े में या फिर उसमें लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में आपने फोल्ड करके लपेट देना है। लपेट कर तुलसी के पौधे में ही गाड़ देना है। जितना गहरा खड्डा खोद सकते हैं गमले के नीचे तक कर दें, उसी में ही गाड़ दें। और रोज़ वहाँ पर एक दीपक जला सकते हैं, आप धूप जला सकते हैं, दीपक नहीं जलाना। और तुलसी यक्षिणी से वहीं पर प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति मेरे वश में रहे, मेरे से कभी दूर ना जाए। ये ऊर्जा राइट उसी टाइम उसके पास रोज जाती रहेगी, डेली। और इस मंत्र का प्रयोग दोस्तों रेगुलर रखें। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अगर आपको लगता है मेरा काम हो रहा है, मेरी ऊर्जा वहाँ पर पहुँच रही है, खिलाने पिलाने का तुरंत कार्य करते हैं, उसके बाद इस साधना को छोड़ते हैं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी विधि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।